हेलो, नमस्कार जय भाई जी, क्या हाल है? नमस्कार भीम भाई, और कैसे हो? सब कुशल मंगल है, आप बताओ। बस जी ठीक है, हम भी। जय भाई जी, आज का हमारा मुद्दा जो है, कल हमारे यहाँ पे काफ़ी थोड़ी तेज़ हवा चल रही थी। हवा तेज़ चलने के कारण ये जो हमारे ऊपर तार लगे हुए हैं 240 वोल्ट के जा रहे हैं, ये आपस में चपकने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया था। इस विषय में आपकी क्या राय है? इस विषय में आपकी क्या राय है? ठीक है। देखो, सबसे पहले तो इसमें जो हमने कंप्लेंट और जो एप्लीकेशन दे रखी है बिजली विभाग को, उनको इस मतलब जो एप्लीकेशन दी है उनको संज्ञान लेना चाहिए और उनको जो है बंदे भेज के चेक करवाना चाहिए। कल मान लो छोटी घटना हुई है, जैसे आपस में तारें चिपक जाती हैं, करंट फैल जाता है, लोगों का नुकसान हो जाता है, मान लो किसी दिन जान माल का नुकसान हो जाए, तो उससे बेहतर है कि हमें पहले उस चीज़ को ढूंढ के समस्या का निवारण करना ज़रूरी है। हाँ, कल जैसे कि आपने देखा कि तारे चिपकने का बहुत तेज धमाका हुआ। धमाका होने के कारण पीछे गली में 2 घरों के तार जो है रोड पे टूट के गिर गए हैं। गिरने के कारण रोड में क्या है कि कल बारिश हुई थी, बारिश होने के कारण रोड में करंट फैल गया था। फिर हमने कई बार बिजली विभाग को कॉल भी किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, लाइनमैन को। उसके उपरांत हमने प्राइवेट बिजली मिस्त्री को बुला करके और इसको जो है हमने ठीक करवाया था। देखो, कहीं ना कहीं तो इसमें बिजली विभाग की लापरवाही देखी जा सकती है। ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ की मतलब लिख के एप्लीकेशन दी गई है, उस पर बिजली विभाग ने सुनवाई नहीं करी है। किसी को जान माल का नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेवार विभाग ही होता है। नहीं, हमने बिजली विभाग को ना 28/11/25 में दिया था। उसके बाद हमने 12 तारीख को भी दिया है एप्लीकेशन, जनवरी में। फिर उसके बाद हम जब नहीं सुनवाई हुई, हमने जई साहब को भी बताया था, एसडीओ साहब को भी बताया था। तो एसडीओ साहब ने क्या करा, जई साहब के ऊपर डाल दिया कि भाई इसका जिम्मेदारी जई साहब लेंगे। जई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फोन नहीं उठाया, कई बार गए, उन्होंने टाल दिया। फिर मैं उसके बाद मंत्री जी के ऑफिस पे भी गया था, राजेश नागर जी के ऑफिस पे, जो पल्ला में अपना, वहां पे उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई 1 सप्ताह में हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो 1 सप्ताह हो चुका है, 1 सप्ताह 2 दिन हो गया, लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि आगे हम ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ की जो समस्या, इसका समाधान हो जाए? देखो, सबसे पहले तो इसमें यही हो सकता है जी, देखो हमारा जो लोकल एरिया का लीडर और जो हमारे माननीय पार्षद जी या फिर जो हमारे बिजली विभाग के छोटे मोटे कर्मचारी, उनके सहयोग से हम आगे धीरे धीरे से बात पहुंचाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इतना बड़ा मसला होता है तो इसमें कोई किसी छोटे व्यक्ति के अंदर में ये मसला हाथ लगाने से या करने से हल नहीं होगा। अब ऐसी समस्या एक जगह नहीं है, पूरी एरिया में है, तो इसके लिए पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, जब जाके इससे निजात मिलेगी। तो इससे मतलब लोगों को तो यही जागरूक रहना चाहिए कि हम जहाँ पे बिजली के खंभे, बरसात में खंभे, आंधी तूफान आता है तो वहाँ से बच के निकलें। क्योंकि गवर्नमेंट जो है इतना कहाँ तक ध्यान दे पाएगी। हम अगर करते भी हैं ध्यान देने की, तो उसमें जो है देखा जाता है कि जैसे जब तक कि हम ध्यान देते हैं लोगों को नुकसान हो जाता है। नहीं, क्या है कि हमने जब जई साहब को या एसडीओ साहब को, हमने अपने क्षेत्र के बिजली विभाग को लिखित में जब कंप्लेन 3-4 एप्लीकेशन हमने फाइल बना करके फोटोग्राफी के माध्यम से दे रखा है, अगर उस पे कोई रिप्लाई नहीं करते, वो लोग नहीं देते हैं, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जई साहब की गलती है, एसडीओ की? जई साहब इसमें गलत है ना? बिजली विभाग की पूरी मतलब, यानी ये उनकी लापरवाही है पूरी है। ठीक है कि उन्होंने इस मतलब हमने जब आपको संज्ञान सौंप दिया तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप महकमा हो, आपको बंदे भेज के चेक करवाना चाहिए। जो आपके बिजली विभाग के कर्मचारी हो, आके कम से कम देख लें कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, कैसे इसे हम सही कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं जी। देखिए, अगर वो इस विषय में नहीं संज्ञान लेते तो हमें फिर तत्काल प्रभाव से लिखित में देना होगा कि हमारे इलाके में जो बिजली प्रबंधक अधिकारी हैं, वो हम जो लिखित में प्रावधान दे रहे हैं, जो समस्याएं दे रहे हैं, उस पर वो कार्रवाई या सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी लापरवाही ज्यादा है। तो अब तो हमने ये सोचा है कि अब उनके खिलाफ हम लिख के देंगे कि भाई इनको अपने पद से निलंबित किया जाए, क्योंकि ये हमें किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय या फिर समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। कम से कम उन्हें बताना तो चाहिए कि हाँ जी, अभी इस समस्या का कारण ये है या इस कारण से नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं। भाई, हमारे टैक्स के पैसों से उनकी तनख्वाह मिलती है, उनको तो फ्री की तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जनता की कोई किसी प्रकार की समस्या, उसका समाधान नहीं कर रहे हैं।
देखो इसमें मतलब ऊपर से लेके नीचे तक तो करप्ट हो चुके हैं ज़्यादातर ऑफिसर। और इसमें सामने से अगर हम किसी से नॉर्मल, अगर गवर्नमेंट कोई भी काम होता है मगर उससे नॉर्मल तरीके से एक साइन भी करानी होती है तो हम करा नहीं सकते हैं। उसके लिए भी हमें ऐसे मतलब चमचों से मिलके साइन कराना पड़ता है। अभी मान लो ये सरकारी काम कोई सा भी हो तो डायरेक्ट वो जनता की जेब में लाभ नहीं मिलता है। और उससे ये देखा जाता है कहीं ना कहीं करप्शन ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की सुनवाई नहीं होती है। और हालांकि जब जैसे ऊपर तक बात जाती है मीडिया न्यूज़ चैनलों में, पदाधिकारी ऊपर उच्च अधिकारियों के बाद तब जाके संज्ञान लेते हैं, बड़ा हादसा हो जाता है। उसके बाद ये पुलिस महकमा और ये सारे जो विभाग की टीम है ये सब एक्टिव हो जाती है। नहीं, अगर हम और 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं, 2 दिन में अगर जय साहब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम जय साहब के ऊपर कार्रवाई के लिए ना एप्लीकेशन लिख के देंगे। फिर हम उसमें लिखित में जो हमने एप्लीकेशन दे रखी है एक उसकी कॉपी लगाएंगे, उसके बाद एक नई कॉपी लगा करके एप्लीकेशन लिखेंगे, उससे बड़े अधिकारी को देंगे कि हमने जी यहाँ एप्लीकेशन दे दी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और ये कल को अभी छोटी मोटा हादसा हो रहा है, कल को बड़ा हादसा होने का हमें आशंका है तो इससे पब्लिक के जान मान का नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके इस पर अति शीघ्र कृपा करें और हमारा काम कराने की कोशिश करें। देखिए, बड़े आशंका की आपने बात कही तो मैं बता दूं आपको, जो हमारे यहाँ नियर बाई दलजीत कॉलोनी मेन रोड पे जो लक्ष्मी स्वीट है उसके सामने तार इतनी नीचे है कि अगर कोई भी बड़ा ट्रक गुजरता है तो पहले एमसीबी गिरानी पड़ती है, नहीं तो ट्रक ऊपर की जो 3 फेस लाइन है उसमें चिपकने का खतरा बना रहता है पूरा। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा नजदीक तारें हैं, वो यहीं से दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है। हम कई बार उनको लिखित में दे चुके हैं, अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम अधिकारियों के खिलाफ लिखित में देंगे कि हमारी जी सुनवाई नहीं हो रही है जी, आप बताओ हम कहाँ जाएं। हम इस विषय में अपने यहाँ की जनता से भी राय लेना चाहेंगे कि जो भी हमारे यहाँ की जनता है वो इस विषय में क्या राय देना चाहते हैं, अपना जो भी कमेंट करके बताएं, कमेंट करके जरूर बताइए इसमें अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है और हम कैसे इस सुविधा को आगे लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें ताकि ऐसी समस्या किसी के पास ना आए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।